प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको वो प्लान दे रहा है जिसमें उसका फायदा है। तो अंततः आपके पास ऐसे भी कोई एडवाइजर नहीं रहा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं वो किससे पूछ कर करते आ रहे हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, बैंकर से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से? क्या ये आपके भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं या फिर ये बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इन्हें ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिल सके? वैसे में आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि भविष्य आपका है, भविष्य की जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही बनती है। आपके पास कोई नहीं है जो आपके भविष्य की जिम्मेदारियां आपके लिए पूरी कर दे, इसलिए आपको खुद फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यहाँ पर हम इस फंड की रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही है। पहली डेट है 11 अक्टूबर 2022 की और दूसरी डेट है हमारे सामने 9 अप्रैल 2025 की। वैसे में अब चेक कर लेते हैं कि 11 अक्टूबर 2022 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10.057 और डायरेक्ट की एनएवी थी 10.058। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 9 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 15.39 और डायरेक्ट की एनएवी है 15.62। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2022 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? यहाँ पर रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन रही है अप्रॉक्स 1,53,000 की, वहीं डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन रही है अप्रॉक्स 1,55,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,196 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपने 2 साल में 2,000 का नुकसान किया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अगर मेरा 2,000 रुपए जा भी रहा है तो मेरे जीवन पर इसका क्या असर हो रहा है? मैंने यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट बना भी लिया है, मेरे पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो मेरे लिए तो मैं अपने फायदे को देखूंगा ना। अगर 2,000 का नुकसान हो रहा है तो इससे मेरा क्या जाएगा? इससे अगर किसी बैंकर का घर चल रहा है या एजेंट का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। यहाँ पर 1 लाख की बात हो रही है और टाइम पीरियड बस 2 साल का ही लिया गया है। आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल तक कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उन्हें मिल रही है वो मिल रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है।
यहाँ पर उन्होंने सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, सेम अमाउंट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, सेम अमाउंट की एसआईपी वो सेम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। वैसे में उनकी मैच्योरिटी पर जो वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि फर्क साफ है। यहाँ पर जो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर 19% का लॉस बनाया है। यहाँ पर बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है। वैसे में हो सकता है कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हो, तो आप और ज़्यादा लॉस कर रहे होंगे अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन रुकिए, एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने मत चले जाइए, क्योंकि स्टडीज़ कुछ और बताती है। स्टडीज़ का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या जानकारियाँ उनके पास नहीं होती है ये जान लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, कौन सा स्कीम ऑप्शन चूज करना है, कितने टाइम की एसआईपी करनी है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है और कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू पर सीख सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। वैसे में हम समझ लेते हैं अपने दूसरे टूल से कि असल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे में आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की सेविंग्स की होगी, इन्वेस्टमेंट किया होगा और सोचा होगा इतने में तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन असल में आने वाले 5 साल, 10 साल या 12 साल बाद आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24,15,000 की। अगर अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने प्लान किया है कि 15 लाख में यहाँ मेरी बिटिया रानी की एमबीए कंप्लीट हो जाएगी, तो उसी कॉलेज की फी जो है आने वाले 10 साल बाद होने वाली है 38,90,000 की। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की एवरेज सी शादी के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 10 लाख में तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? आपकी ये जिम्मेदारियां पूरी हो, इसमें कौन इंटरेस्टेड है? आप खुद इंटरेस्टेड है। वैसे में कभी आपने सोचा है कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में आपके पास पैसा कम हो जाता है, आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें यही बताया गया है कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही सेविंग्स करते हैं। हमारे पास सही जानकारी नहीं है और इसी कारण हम वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में आप मनी आईक्यू क्लास में अपने 5 सवालों के जवाब पाते हैं। आप सीख पाते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब 10 साल पहले सीखा होता, तो आज तक मैं जो गलतियां करता आ रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर वो मैं नहीं कर रहा होता। वैसे में जब जागो तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है। आप जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, पर कोई एडवाइजर नहीं है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए उस प्लान के ऊपर रिव्यू और एनालिसिस वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।